मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको कोडान्स के बारे में बताया था, जेनेटिक कोड्स के बारे में बताया था कि उनका हिस्ट्री क्या रहा है, वो कैसे बने होते हैं और कैसे उनके ग्रिड में स्थान आते हैं, क्या क्या होता है। ये जो वर्तमान लेक्चर है, इसमें मैं आपको केवल जेनेटिक कोड्स के लक्षण बताएंगे या उसके मुख्य लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड्स बताएंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि इसके जो है जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात उसके मुख्य लक्षण या मेन फीचर्स क्या है, इसको ध्यान दीजिए। तो पहला कि जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट कोडान। सबसे पहले यही लिखते हैं कि जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट कोडान्स। प्रत्येक जेनेटिक कोड एक 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ कोडान्स होता है, ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल। मतलब ये सार्वत्रिक है, ये विश्वव्यापी है, यानी सर्वत्र व्यापी है। अर्थात ये कि विषाणु से लेकर के मनुष्य तक, फ्रॉम वायरस टू ह्यूमन बींग्स, दे आर सेम। दैट इज दे आर मेड अप ऑफ 3 या 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दैट मीन्स दे कंटेन्स एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। लेकिन एक कोडान में केवल 3 ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होगा तो यूरासिल नहीं होगा, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल होगा तो एडेनिन नहीं होगा, मतलब 3 ही होंगे। लेकिन जब भी बने होंगे तो 4 ही प्रकार के ये ट्रिपलेट कोडान 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से ही बने होते हैं, चाहे वो विषाणु हो और चाहे वो मनुष्य हो। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके, सर्टेन एक्सेप्शन है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ को छोड़कर बाकी हर जगह ये यूनिवर्सल है। थर्ड, जेनेटिक कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग। ये नॉन ओवरलैपिंग है, ओवरलैप नहीं करते। इसका क्या अर्थ है? नॉन ओवरलैपिंग। इसका अर्थ ये है कि जेनेटिक कोड, जैसे आपने कोड लिया, यहाँ पे AUG ले लिया, AUG ले लिया, और फिर ले लिया UUU ले लिया, और फिर आप मान लीजिए ले लिए GGG ले लिए, सपोज ऐसे नहीं। तो नॉन ओवरलैपिंग है। कहने का अर्थ है कि अगर ये एक कोड ये है, दूसरा कोडान ये है, तीसरा कोडान ये है, ऐसा कतई नहीं है कि एक कोडान ये जैसे यहाँ से ले लें और ये इसका हिस्सा हो जाए और ये कोडान फिर ऐसे हो जाए, इस तरह से। ऐसा नहीं है, ओवरलैप नहीं करते। एक न्यूक्लियोटाइड एक ही कोडान का हिस्सा है, दूसरे कोडान का हिस्सा वो कभी नहीं हो सकता। यही सही समझना है कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड किसी एक कोडान का ही पार्ट है, वो दूसरे पड़ोसी वाले कोडान से शेयर नहीं किया जा सकता, वो 2 का हिस्सा नहीं हो सकता। जैसे यहाँ देखिए AUG, यहाँ पर मैं देखा G इसका हिस्सा है और यहाँ हमने इसका बना दिया, तो ऐसा नहीं है, नेवर, ये नहीं होता। ये नॉन ओवरलैपिंग है, ओवरलैप नहीं करते। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि जेनेटिक कोड्स आर कामालेस। ये कामालेस है, कामालेस है मतलब विदाउट पंक्चुएशन। इनमें पंक्चुएशन नहीं है कोई, विदाउट
विदाउट पंक्चुएशन। इनमें कोई पूर्ण विराम नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कामा नहीं है। जब ये पढ़े जाएंगे तो एक साथ पढ़े जाएंगे बिना रुके। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे वो उसी को मैं लेता हूँ, ए यू जी लिया और फिर यू 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 लिया, ऐसे लिया और फिर जी 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 ले लिया, लाइक दिस, ऐसे लिया। तो ये नहीं, जब कोडान पढ़े जाएंगे तो शुरुआत यहाँ से होगी और ये पढ़ा जाएगा और फिर इसके बाद ये पढ़ा जाएगा और फिर ये पढ़ा जाएगा, मतलब एक बार शुरू होगा तो लगातार पढ़ा जाएगा। ऐसा कदापि नहीं है कि ये पढ़े गए ऐसे और उसके बाद इसको छोड़ दिया, फिर यहाँ से पढ़े जाए ऐसे और फिर किसी को छोड़ करके आगे पढ़े जाए, नेवर। यहाँ कोई कामा नहीं, इसको छोड़ दिया, ये कामा इसको नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब शुरुआत होगा तो कंटिन्यूअसली वो रीड किया जाएगा और तब तक रीड किया जाएगा जब तक कि टर्मिनेशन कोडान ना आ जाए, स्टॉप कोडान ना आ जाए। तो इस कारण से जेनेटिक कोड कामा लेस होते हैं, उनमें कोई अर्ध विराम, पूर्ण विराम इत्यादि नहीं पाया जाता, कोई पंक्चुएशन नहीं पाया जाता। वंस इट स्टार्ट्स इट विल कंटिन्यू अंटिल द स्टॉप कोडान, वहां तक ये चलता जाएगा, कोई बीच में छोड़ा नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो है उसके बाद आप देखिए, ये हो गया ट्रिपलेट कोडान हो गए, यूनिवर्सल हो गए, नॉन ओवरलैपिंग हो गए, गामा लेस हो गए। और एक है कि जेनेटिक कोड्स आर अनअम्बिगुअस। ये अनअम्बिगुअस। अम्बिगुअस का मतलब ये होता है कि डाउटफुल। अगर कोई चीज अम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, एक ही चीज की कई मीनिंग, एक से ज्यादा मीनिंग मतलब। यहाँ पर मतलब है कि अनअम्बिगुअस का अर्थ ये है कि जेनेटिक कोड्स आर डायरेक्ट एग्जैक्टली क्लियर, उसका एक ही मतलब है, बिल्कुल स्पष्ट। इसको हिंदी में कहेंगे स्पष्ट, कोई डाउट नहीं, नो डाउट है। कैसे समझेंगे इसको कि क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कोई कोड है, जैसे ए यू जी ही मैं ले रहा हूं, बार बार लेता हूं जिससे आपको याद हो जाए। ए यू जी है तो इस कोडान का मतलब है हमेशा कि ये हमेशा मैथायोनिन नामक अमीनो एसिड के लिए ही जिम्मेदार है। ये कभी भी मैथायोनिन के अलावा किसी अन्य अमीनो एसिड के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। ऐसे ही जैसे मान लीजिए यू यू ए यू 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 है, इस तरह से, तो ये हमेशा फिनाइल एनालिन के लिए ये जरूरी है, इसके अलावा और किसी के लिए नहीं। जब भी ये रहेगा तो फिनाइल एनालिन ही उस क्रम पर आएगा, उस स्थान पर आएगा जहां ये कोडान है। उसका मतलब है, मतलब एक जो कोडान है वो एक विशेष प्रकार के अमीनो एसिड के लिए ही जिम्मेदार है। एक से, अब जैसे ये मेथायोनिन है तो ऐसा नहीं है कि ये मेथायोनिन का भी हो जाए और प्रोलिन का भी हो जाए, या सेरिन का हो जाए, या ट्रिप्टोफान का हो जाए, या हिस्टिडीन का हो जाए, ऐसा कदापि नहीं। ये जब भी होगा तो केवल एक का होगा, किसी एक का होगा 20 में से। तो इस नाते इसको कहते हैं जेनेटिक कोड्स आर अनअम्बिगुअस। नेक्स्ट, अब मैं इधर मिटाता हूं, क्या पूरा मिटा देता हूं। जो भी नंबर हो, 5 या 6 नंबर होगा या जो भी क्रम हो, जेनेटिक कोड्स कंटेन्स स्टॉप एंड स्टार्ट कोडान। मतलब जेनेटिक कोड में जो स्टॉप एंड, पहले मैं स्टार्ट लिखता हूं, स्टार्ट एंड स्टॉप कोडान्स, ये पाए जाते हैं।
स्टार्ट कोडॉन भी पाया जाता है जेनेटिक कोड में और स्टॉप कोडॉन भी पाया जाता है। तो जो स्टार्ट कोडॉन है वो प्रायः AUG माना जाता है, AUG, जिसका मतलब है मेथायोनिन। और कभी कभी वैलिन का भी माना जाता है, GUG, कभी कभी GUG भी जो है वो एक इनिशिएशन कोडॉन का काम करता है, स्टार्ट कोडॉन का, और उसका जो एमिनो एसिड है वो होता है वैलिन। इसी तरह से जो स्टॉप कोडॉन है इनमें कई तरह के कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन जैसे UUA, ऐसे UAG, UGA, ये जो 3 कोडॉन हैं UUA, UAG, UGA, इनका नाम है स्टॉप कोडॉन। इनका दूसरा भी नाम होता है वो है नॉनसेंस कोडॉन, नॉनसेंस। हाँ